हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है शादी जैसे सेंसिटिव मैटर पे है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम कहानी को शुरू करते हैं। हमारे मोहल्ले में एक 60 साल का बूढ़ा आदमी रहने आया। वो बहुत कम लोगों से मेलजोल रखता था। उसकी अब्बा से आते जाते सलाम दुआ होती थी। धीरे धीरे वो मेरे अब्बा का दोस्त बन गया, क्योंकि वो मेरे अब्बा के उम्र का ही था और मेरे घर आने जाने लगा। एक दिन वो आया, मेरा हाथ अपने बेटे के लिए मांगने लगा। हम लोग हैरान थे कि वो तो कई सालों से मोहल्ले में अकेला ही रह रहा था। अम्मा ने पूछा, आपका बेटा कहाँ है? उसने बताया कि मेरा बेटा बाहर मुल्क लंदन में रहता है। अम्मा ने सोचा लड़का तो अमीर है, तो लालच में आकर बिना देखे ही मेरी शादी कर दी और रुखसत कर दिया। शादी की पहली रात जब मेरा शौहर करीब आया, मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि वो तो मेरा नाम हिना है। मेरी उम्र 26 साल हो गई थी। मेरी अम्मा को मेरी शादी की बहुत फिक्र थी। कोई रिश्ता नहीं आ रहा था। रिश्ते कराने वालों को भी बोल रखा था। उन्होंने 2-3 रिश्ते बताए भी, तो अम्मा को पसंद नहीं आए, क्योंकि कोई रंडवा था तो कोई दूसरी शादी का ख्वाहिशमंद। मैं बेशक बहुत खूबसूरत तो नहीं थी, कबूल सूरत जरूर थी। मैं इतनी भी गई गुजरी नहीं थी कि अम्मा मुझे ऐसे किसी ऐरे गहरे के पल्ले बांध देती। मेरी भी ऐसी ही ख्वाहिश थी कि जिससे मेरा रिश्ता हो वो कुंवारा और मेरा हम उम्र हो, या मुझसे 1-2 साल ही बड़ा हो। जब से होश संभाला, गरीबी ही देखी थी। अब तक भी हमारे हालात वैसे ही थे। हमारा कोई भाई नहीं था। हम 3 बहनें थे और मैं सबसे बड़ी। मेरे अब्बा मजदूरी करते थे। मजदूरी कभी लगती और कभी नहीं। घर के खर्च पूरे करने के लिए अम्मा ने दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम शुरू कर दिया था। मेरे माँ बाप दोनों बहुत नेक और सीधे साधे थे, हर बात में सब्र और अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले। जो मिल जाता सब्र शुक्र से खा लेते थे। कभी अल्लाह से अपनी गरीबी की शिकायत नहीं करते थे और वो इसी में खुश थे। हम बहनें भी अपने माँ बाप पर गए थे। जैसा मिल जाता पहन लेते, जो मिल जाता खा लेते और शुक्र अदा करते। अम्मा ने पैसे बचा बचा कर हम लोगों के लिए दहेज और चीजें इकट्ठा करनी शुरू कर दी थी। थोड़ी बहुत चीजें खरीद कर रखने लगी, क्योंकि महंगाई बहुत थी। पहले जो 5,000 की थी वो 10,000 की थी। कभी कभी मैं सोचती शायद मेरे हाथों में शादी की लकीर नहीं है। मेरी छोटी बहन सना मुझसे बहुत खूबसूरत थी। रंग भी उसका बहुत साफ था। हम दोनों बहनें मैट्रिक तक ही पढ़ सके थे। गुर्बत की वजह से हम दोनों बहनें बारी बारी मैट्रिक करने के बाद घर बैठ गए थे। वैसे भी रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया था कि तुम लोगों को पढ़ लिख कर कौन सी अफसरी करनी है, मांझने तो बर्तन ही है। शादी के बाद ससुराल जाकर सास ससुर की खिदमत करनी है, तो पढ़ाई में पैसा बर्बाद करने से क्या फायदा। मुझे लोगों की बातें बहुत बुरी लगती थी, मगर मैं सब्र कर जाती थी। जितने मुंह उतनी बातें। अम्मा की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उनको छोटी बहनों की शादी की बहुत फिक्र थी। उनका कहना था, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तब तक मैं सना की शादी कैसे करूंगी। मैंने उनसे कहा था कि अगर सना को कोई अच्छा रिश्ता मिल जाता है तो तुम उसकी शादी कर देना। मेरे नसीब में लिखी होगी तो मेरी भी हो जाएगी, शादी हो ही जाएगी। अम्मा मेरी बात पर दिल मसोस कर रह गई थी। मैं ये जानती थी कि अम्मा मेरे दुख से वाकिफ थी। अब्बा की जान पहचान में भी कई लड़के गैर शादीशुदा थे। वो जितने पैसे वाले थे उतने ही उनके ख्वाब ऊंचे थे। बस ये दुआ करती थी कि हम बहनों के नसीब में जो भी हो बेहतर हो। एक दिन अब्बा काम पर चले गए। अम्मा भी अपने काम पर जाने की तैयारी करने लगी। उसी दौरान दरवाजा बजा तो मैंने दरवाजा खोला तो सामने 60 साल का बूढ़ा पड़ोसी खड़ा था। उसका नाम नईम था। मैंने पूछा, हाँ चाचा जी, क्या बात है, कोई काम था, क्यों आए हो? उसने मुंह बनाते हुए मुझसे कहा, ए लड़की सुनो, मैं तुम्हारा चाचा नहीं हूं। मुझे चाचा मत कहो, याद रखना। चाचा मामा ये सगे रिश्ते होते हैं, बाकी सब गैर ही होते हैं। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी। वो मेरे बाप की उम्र का था। अगर मैं उसे चाचा ना कहती तो क्या कहती। खैर, मैंने पूछा, बताओ क्यों आए हो? अब्बा तो घर पर नहीं है, अभी अभी काम पर गए हैं। अम्मा घर पर ही थी, तो मैंने उनको बोला, यहीं रुको, मैं अम्मा को भेजती हूँ। जाकर मैंने बूढ़े नईम के बारे में अम्मा को बताया तो वो हैरान हुई और बड़बड़ाती हुई दरवाजे की तरफ गई। ये क्या करने आया है? अम्मा ने उसे बैठक में बिठाया और मुझे चाय बनाने के लिए बोल दिया। बूढ़ा नईम 1 साल से हमारे मोहल्ले में रह रहा था। उससे पहले
वो कहीं और रहता था, लेकिन उसके बीवी बच्चे कोई नहीं थे। वो अकेले रहता था और कैसे गुजर बसर करता था किसी ने कभी पूछने की जरूरत महसूस ही नहीं की थी, क्योंकि वो कम ही लोगों से मिलता था। मैं चाय लेकर बैठक में गई तो बूढ़ा नईम बैठा हुआ था, अम्मा से कुछ बात कर रहा था। थोड़ी देर बाद बूढ़ा चला गया। मैंने अम्मा से पूछा, ये तुमसे मिलने क्यों आया था? अम्मा ने चंद लम्हे सोचा और फिर बोला कि वो तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आया था। मैं ये बात सुनकर चौंकी। मैंने पूछा, वो मेरा रिश्ता किसके लिए लेने आया था? वह अपने बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता लेने आया था। मैं ये सुनकर हैरान हो गई। मैंने कहा, अम्मा, उसका तो कोई बेटा ही नहीं है। अम्मा ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, यही सवाल मैंने उससे किया था तो उसने बोला कि मेरा बेटा लंदन में रहता है। उसने कहा वो वहां पढ़ने गया था। उसने पढ़ने के बाद वहीं नौकरी कर ली और बड़े ओहदे पर बैठा हुआ अच्छे पैसे कमा रहा है। ये सुनकर तो मेरे मन में तो जैसे लड्डू ही फूट पड़े। मुझे लगा मेरे तो जैसे नसीब ही खुल गए। मेरे रिश्तेदारों को ये पता चलेगा कि मेरा रिश्ता लंदन में रहने वाले लड़के का आया है, वो तो जल भुनकर राख ही हो जाएंगे। मैंने पूछा अम्मा से कि तुमने क्या जवाब दिया? अम्मा ने बूढ़े नईम से कहा कि पहले अपने बेटे की तस्वीर दिखाएं। अगर मेरी बेटी को तुम्हारा लड़का पसंद आ गया तो मैं हाँ कर दूंगी। और अम्मा काम पर चली गईं और हम तीनों बहनें नईम के बेटे के हवाले से बातें करने लगे। खुशी के मारे मेरे तो पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। मेरी बहनें कहने लगी, हिना, शादी के बाद लंदन जाके हमें भूल ना जाना, वरना हम सारी उम्र तुमसे बात नहीं करेंगे। मैं सना की बात पर हंस देती थी। मैंने कहा, पगली, तुम लोगों को मैं कैसे भूल सकती हूँ? बल्कि अल्लाह ने चाहा तो मैं तुम लोगों की भी शादी किसी लंदन के लड़के से करवा दूंगी, ताकि तुम लोग भी जिंदगी भर ऐश करना। अब मुझे इंतजार था बूढ़े नईम के लंदन वाले बेटे से रिश्ता पक्का हो और मैं अपने घर की हो जाऊं। 2 दिन गुजरे थे, फिर बूढ़ा नईम अपने बेटे का रिश्ता लेकर आ गया। उस वक्त अब्बा भी घर पर थे। अब्बा ने कहा, मुझे रिश्ते से कोई इनकार नहीं है, लेकिन तुम पहले अपने बेटे की तस्वीर दिखाओ। तस्वीर के नाम पर बूढ़े नईम का रंग उड़ जाता था और वो गड़बड़ा जाता था। उसने कहा, मेरे पास मेरे बेटे की तस्वीर नहीं है। बूढ़े ने कहा, मेरे पास जो तस्वीर थी वो गुम हो गई है। तुम लोग रिश्ता पक्का कर दो। मेरा बेटा लंदन से आएगा तो तुम लोग उससे मिल लेना। मेरे माँ बाप बहुत सीधे साधे और सादा लोग थे। अब्बा ने तो कहा, आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, पूरी दुनिया के लोगों की कहीं से भी फोटो आ जा सकती है, व्हाट्सएप से मंगा लो। बूढ़े ने माफी मांगते हुए कहा, मैं अपने पास मोबाइल नहीं रखता, मेरे पास मोबाइल नहीं है। बूढ़े ने कहा, मैं तस्वीर ढूंढता हूँ घर जाकर, शायद कहीं मिल जाए। अगले ही दिन बूढ़ा तस्वीर लेकर आ गया। अब्बा अम्मा ने तस्वीर देखी तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। लड़का सेहतमंद, खूबसूरत, जवान, गोरा चिट्टा था। बूढ़े ने बताया, ये मेरे बेटे की कुछ दिन पहले की तस्वीर है। सोचने के लिए अब्बा ने कुछ दिन की मोहलत मांगी थी। वो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहते थे। तस्वीर को अपने पास रख लिया था और मुझे भी दिखाई। लड़का मुझे तो पहली नजर में ही पसंद आ गया था। मैं उठते बैठते लंदन जाने के ख्वाब देखने लगी थी। माँ बाप इस रिश्ते के बारे में सोचते रहते थे। सोच समझकर इस नतीजे पर पहुंचे। उन्होंने बूढ़े से कहा, जब तक आपका बेटा यहाँ नहीं आ जाता तब तक हम शादी की तैयारी शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि उसका यहाँ होना बहुत जरूरी है। आप लंदन से अपने बेटे को यहाँ बुलाओ। बूढ़े ने कहा कि मेरे बेटे से मेरी बात हुई है। उसकी कंपनी से उसे छुट्टी नहीं मिल रही है। उसने कहा है कि वह तुम्हारी बेटी से टेलीफोन पर ही निकाह कर लेगा, लेकिन अब्बा ने कहा कि उसे हर सूरत यहाँ आना ही होगा। उसने कहा, ठीक है, मैं अपने बेटे से बात करता हूँ। मैंने देखा था कि वो हर कीमत पर अपने बेटे से मेरी शादी कराना चाहता था। अब्बा अपनी बात पर डटे हुए थे, लेकिन माँ ये चाहती थी कि जो भी हो हमारे हक में बेहतर हो, और इतना अच्छा रिश्ता गंवाना नहीं चाहती थी। उनकी नज़र में लड़का अमीर था। उनका मानना था कि लड़का लंदन मुझे अपने साथ ले जाएगा। उन्होंने अब्बा को समझाया कि वो रिश्ते के लिए मान जाएं। अम्मा की बात पर अब्बा ने हाँ तो कर दी थी, लेकिन बूढ़े से बोला, मेरी एक ही शर्त है, जब तुम्हारा बेटा आएगा तब ही निकाह करेगा। बूढ़ा ये सुनकर खुश हो गया। अगले ही दिन बूढ़े ने आकर बताया कि मेरा बेटा 1 हफ्ते में आ रहा है, तुम लोग शादी की तारीख रख लो, क्योंकि मेरे बेटे को ज्यादा छुट्टी नहीं मिली है। वह 2 दिन में ही अपनी बीवी को लेकर लंदन चला जाएगा। शादी की तारीख तय कर दी गई। मेरी शादी 5 तारीख को थी और उसी दिन ही लंदन से वसीम को आना था।
बूढ़े ने कहा, शादी बहुत सादगी से होगी, क्योंकि मेरे बेटे को ज्यादा भेड़ चाल पसंद नहीं है। हमने शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। माँ की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। अम्मा ने शादी में ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया था, कुछ रिश्तेदार और मोहल्ले वाले ही थे। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आते जा रहे थे, मेरे दिल की धड़कन तो बढ़ती ही जा रही थी। सोते जागते मैं वसीम के ख्वाब देखती थी कि मैं उसके संग लंदन की सड़कों पर सैर करती फिर रही हूँ, कभी मॉल में, कभी होटल में। आखिर वो रात आ ही गई। मुझे हल्दी लगी, फिर मेहंदी लगी और निकाह का दिन भी आ गया। वसीम की फ्लाइट शाम 5 बजे की थी, लेकिन वसीम नहीं आया। इंतजार करते करते बूढ़े नईम का परेशानी से बुरा हाल था। मैं भी अपने कमरे में दुल्हन बनी बैठी हुई थी और ऐसे लग रहा था जैसे मेरे अरमानों पे पानी फिरने वाला हो। कई सारे मन में बुरे ख्याल आ रहे थे। बूढ़े नईम ने अपने बेटे को कई कॉल किए, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। सब लोग आंगन में बैठे यही सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। रात 10 बजे बूढ़े नईम की फोन पर अपने बेटे से बात हो गई। बूढ़े ने बताया कि वसीम ने कहा है कि उसकी फ्लाइट लेट हो गई थी, वो यहाँ आने के लिए एयरपोर्ट पर ही है। वसीम ने कहा है कि उसका निकाह फोन पर ही पढ़ा दिया जाए, वो सीधा अपने घर अपनी बीवी के पास पहुंच जाएगा। इस तरह फोन पर मेरा वसीम से काजी ने निकाह पढ़ा दिया और बूढ़े नईम ने अपने बेटे से निकाह कबूल भी करवाया था। सबने सुना था। इस तरह मेरा निकाह वसीम से हो गया था और फिर मैं विदा होकर अपने बूढ़े ससुर के साथ उसके घर चली गई, क्योंकि हमारे घर पास पास थे। मुझे रुखसत करके सब अपने घर को चले गए। मैं वसीम के घर पहुंचकर वसीम का इंतजार करने लगी तो मेरे ससुर ने बताया कि वसीम घर पहुंचने ही वाला है। मैं मन ही मन वसीम से बहुत गुस्सा हो गई थी। पूरे दिन मैं थकन से चूर हो गई थी उसका इंतजार करते करते। पता नहीं चला कब मेरी आंख लग गई और कितनी देर मुझे सोए हुए हो गए। अचानक आहट सी हुई जिससे मेरी नींद खुल गई। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई। बाहर से मर्दाना आवाज आ रही थी। मैं समझ गई कि वसीम आ गए हैं। मैंने झट से घूंघट ओढ़ लिया। दिल बहुत बेताब हो रहा था वसीम को देखने के लिए। उनके बारे में सोच के मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज आई तो मैंने शर्मा के सर झुका लिया। दरवाजा बंद हुआ, कदमों की आहट आई। यकीनन वसीम ही था। वो मेरे पास आकर बैठ गया और मैं इंतजार में थी कि वो मेरा घूंघट अपने हाथों से उठाए। अगले ही पल उसने घूंघट उठाया तो मैं शर्म के मारे नजरें ना मिला सकी और मैं सर नीचे किए बैठी रही। वो बोला, हिना तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। जैसे ही वो आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मैं चौंक गई। मैंने नजरें उठाकर देखा तो जो शख्स मेरे सामने बैठा था उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। वो मेरा शौहर वसीम नहीं, बूढ़ा नईम बैठा हुआ था। उसने ही मेरा घूंघट उठाया था। मैंने उससे पीछे धक्का देते हुए कहा, आपको शर्म नहीं आती? ये क्या बदतमीजी है अंकल, मैं अमानत हूं आपके बेटे की। बूढ़ा जोर से हंसकर बोला, कौन सा बेटा? किसका बेटा? जब मेरी शादी ही नहीं हुई तो बेटा कहां से आया? और तुम मुझे अंकल ना कहना। मैंने गुस्से से कहा, अंकल मैं आपके उस बेटे की बात कर रही हूं जो लंदन में रहता है, जिससे मेरा निकाह हुआ है। तो चेहरे पर मक्कारी भरी मुस्कान लाते हुए वो बोला, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं कि मेरा कोई बेटा नहीं है। तुम्हारा निकाह मुझसे ही हुआ है। मेरा नाम ही वसीम है। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई। मेरी सांसें वहीं रुक गईं। जो मेरे बाप की उम्र का बूढ़ा आदमी था उसने मुझसे धोखे से निकाह कर लिया था। उसने बताया कि वो किसी कुंवारी लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन उसके लिए जवान बच्चों वाली औरतों, उम्र दराज विधवा औरतों के ही रिश्ते आ रहे थे। उसने बताया एक दिन उसकी नज़र मेरे माँ बाप पर पड़ी, जो बहुत सीधे साधे और सादा तबीयत के थे। उसी का फायदा उठाते हुए एक दिन मैंने तुम्हारी माँ को अपने लंदन वाले बेटे की झूठी कहानी बताई और वो अमीर लड़के का सुनकर लालच में आ गई। मैं समझ गया था कि मैं जरा सी कोशिश और करूं तो तुम्हारे माँ बाप को झांसे में ले सकता हूं। वही मैंने किया और मैंने अपनी चालाकी से तुमसे निकाह कर लिया। बूढ़े नईम ने बताया कि उसने अपनी आवाज बदलकर पहले ही रिकॉर्ड कर ली थी और निकाह के टाइम पर वही रिकॉर्ड चला दिया था। ये सब सुनकर मैं बहुत सदमे में थी। बिना पलक झपकाए एकटक उसकी तरफ देख उसकी मक्कारी भरी बातें सुन रही थी। सारे अरमान मेरे चकनाचूर हो गए थे। मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद हो चुकी थी।
मुझे अपने माँ बाप की सादगी और सीधेपन पर अफसोस हो रहा था, क्योंकि उन्होंने बिना छानबीन किए एक मक्कार और धोखेबाज आदमी की बातों पर यकीन कर लिया था और बिना जांच पड़ताल के अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। बूढ़ा नईम 1 साल से हमारे मोहल्ले में रह रहा था। अगर उसकी जांच पड़ताल होती और पता किया जाता तो सच सामने आ सकता था और मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद होने से बच जाती। यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया में इतने धोखेबाज लोग हैं जो सीधे साधे और गरीब इंसानों का फायदा उठाते हैं। मैं पूरी रात रोती रही। सुबह जब वो किसी काम के लिए बाहर गया तो मैं अपने घर चली गई। अपने माँ बाप को अपनी आप बीती सुनाई। वो सब सुनकर वो सदमे में आ गए। मैं उस बूढ़े के साथ नहीं रहना चाहती थी। मैं उससे खुला लेना चाहती थी, लेकिन अम्मा ने कहा शायद यही तुम्हारे नसीब में लिखा था। अब जो भी जैसा भी है उसके साथ ही गुजारा करो। मैंने अम्मा का हुक्म सर झुकाकर मान लिया। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं और मेरा एक बेटा भी है। मैं आज अपने बेटे और बूढ़े शौहर के साथ रहती हूँ। मेरे माँ बाप जब भी मुझसे मिलने आते हैं उनका सर शर्मिंदगी से झुका होता है। मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं है, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं है। बस उनका कसूर इतना है कि वो बहुत सीधे साधे और नेक लोग हैं, इसलिए धोखा खा गए। दोस्तों, आज की कहानी का सार ये है कि जब भी आप कोई नए रिश्ते में जुड़ने जा रहे हैं तो उससे पहले उसकी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ।